मित्र और वर्षों वर्षों से जिनका सानिध्य मुझे मेरे परिवार को लगातार मिला है, ऐसे ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे कृष्णा नगर के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी, आज के कार्यक्रम में विशेष अध्यक्षता करते हुए श्री दीनदयाल अग्रवाल जी, मोनिका पंत जी, सभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सेंट्रल काउंसिल मेंबर, नॉर्दर्न काउंसिल मेंबर, वरिष्ठ पदाधिकारी, कंपनी सेक्रेटरीज, अनेकों अनेक जो प्रोफेशनल्स आज इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आपके बलबूते पे भारत आज नई ऊंचाइयां चूम रहा है, नए विश्व के सामने नए लक्ष्य लेके नए रूप में उभर रहा है। और मैं समझता हूं अगर ये प्रोफेशनल जो आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, अगर प्रोफेशनल्स ना होते तो ना तो कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता हम पे, ना दुनिया का विश्वास हमारे ऊपर रहता। तो आप तो सौभाग्यशाली है, आपको कृष्णा नगर का भी प्रत्याशी आज मिलने आया है और विश्वास नगर का भी प्रत्याशी मिलने आया है। मैं आज ही लौटा ओमान से। हम वर्षों वर्षों से देखते थे कैसे गल्फ के रीजन में तेज गति से भारत के लोग जा रहे हैं, वहां का विकास हो रहा है। पर अब जब हम वहां जाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा उत्साह से हमें वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन मिलते हैं। और शायद भारत के सीएस ना हो तो उस पूरे क्षेत्र में उनका व्यापार ठप हो जाए, ये स्थिति आज गल्फ में पैदा हुई है। चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, ओमान हो, बहरीन हो, बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज गल्फ में सेवा कर रहे हैं। अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आज ये स्थिति है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड पूरे दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूं अगर हम 5 लाख और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना दें तो भी हम दुनिया की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। ये हालत है। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि एक तरफ आप सबने ईमानदारी से, मेहनत से, अपने कर्तृत्व से, अपने कौशल्य से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। और दूसरी तरफ आज पूरे विश्व में अगर कोई देश के ऊपर लोगों का विश्वास है, अगर कोई नेता के ऊपर लोगों को लगता है कि वो दुनिया के अर्थव्यवस्था को टीका दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने का काम किया। आप कल्पना करिए 2014 के पहले क्या हालत होती थी। मुझे अभी भी याद है, नया नया जब 14 में मंत्री बना तो हमारी सीए की डेलीगेशन आके क्या मांगते थे, ब्रांच ऑडिट शुरू करवा दो। याद है कि नहीं वो दिन? ब्रांच ऑडिट शुरू करा दो स्टेट बैंक में और बैंक में। हमारी सोच छोटी रह गई। पर आप 10 वर्ष के भारत के अर्थव्यवस्था का विकास देखिए। देखिए 10 वर्ष में कहा हम 11वीं से 5वीं विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कैसे हम 10 वर्ष में, कोविड भी आया, 2 युद्ध आए, उसके बावजूद विश्व की सबसे तेज गति से
बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। लाखों करोड़ रुपए का निवेश आज भारत पे विश्व से भी आ रहा है, भारत पे भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पिछले वर्ष के बजट को अगर हम याद करें, 11,11,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार ने रखा है। देखो 1 तारीख को किस प्रकार से और आगे तेजी से अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। मुझे लगता है कि आज अगर दुनिया का और दुनिया के सभी देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी की नजरें अब भारत के ऊपर है, आप सबके ऊपर है, आप सबके काम पे। 2-2.5 साल लगेंगे, 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। भारत माता की जय। और हम तो सब दिन रात ये विषय समझने वाले लोग हैं। आप मोदी जी की सोच समझिए। उन्होंने 3 ट्रैक पे काम किया। एक ट्रैक भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे ब्याज के दर कम रखना, चाहे महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखना, चाहे विकास को और बल देना, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा को का भंडार मजबूत बनाना, एक प्रकार से जितने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको मजबूत किया। जहां हम फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी माने जाते थे, वहां से आज ऐसी इकोनॉमी बन गए कि इतने बड़े बड़े संकट के बावजूद हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया। जो देश इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाता है वो देश स्वाभाविक रूप से विकास और प्रगति करते हैं। अभी अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे 8,000 करोड़ के विकास के कार्य सिर्फ विश्वास नगर में हुए। 8,000 करोड़ छोटी बात नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का इनको कोई सहयोग नहीं था। केंद्र से मिला सब। पूरा इनके क्षेत्र में जो विकास हुआ उसमें सबसे ज्यादा इनकी मेहनत और केंद्र सरकार का सहयोग। पिछली बार आपने कृष्णा नगर से भी थोड़ी मेहनत की होती, 3,000 वोट ज्यादा दिला देते तो वहां भी ऐसे विकास के कार्य हो जाते। भाई अगर हम यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हम तो नाप तोल जानते हैं, समझते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है। तो हम तो अगर नहीं जिताएंगे कृष्णा नगर से भी इस बार, तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा ट्रैक था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका लाभ पूरे इकोनॉमी को हुआ है, अर्थव्यवस्था को हुआ है। उसके कारण देश में नए व्यापार के अवसर बने, कारोबार लोगों का बढ़ा। कारोबार व्यापार बढ़ता है तो स्वाभाविक है निवेश होता है, उद्योग लगाने में डिमांड होगा, तभी तो आदमी फैक्ट्री लगाएगा। और जब फैक्ट्री लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का काम तो बढ़ना ही बढ़ना है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और आगे बड़ी संख्या में पैदा होंगी। और जो तीसरा ट्रैक मोदी जी ने जिसपे काम किया वो था जनहित और जन कल्याण। आप सोचिए 2014 के पहले कितना बड़ा वर्ग था जो वंचित रहता था, विकास से भी वंचित रहता था। ना उनके पास घर था, ना बैंक अकाउंट था, ना घर में टेलीविजन था, ना घर में स्मार्टफोन थी, पानी के लिए किल्लत रहती थी, गैस कनेक्शन आसानी से नहीं मिलता था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कूपन मिला करते थे, 25 कूपन हर 3 महीने में, और हमें उनके आगे पीछे
घूमते रहना पड़ता था कि कूपन दे दो, हमारे घर में गैस कनेक्शन मिल जाए। समृद्ध लोग तो दो दो गैस कनेक्शन रख लेते थे। सामान्य व्यक्ति को गैस सिलेंडर जब नया लगता था तो कई दिन तक चक्कर काटने पड़ते थे गैस एजेंसी। छोटी छोटी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजमर्रा की ये समस्याओं में ही पूरा जीवन पीढ़ियों से लोगों ने तकलीफों में झेला। मोदी जी स्वयं एक गरीब घर में पैदा हुए, निम्न मध्यम वर्ग परिवार में, जहां उनके पिताजी वाडनगर रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान चलाते थे। आपने सुना होगा मोदी जी स्वयं चाय की किटली में चाय और कुल्हड़ लेके रेलवे स्टेशन पे रेल यात्रियों को चाय बेच बेच के अपने स्कूल की यूनिफॉर्म और अपनी किताबों के लिए 2 पैसे जोड़ने का काम करते थे। घर में शौचालय नहीं था, घर में गैस नहीं थी, कच्चा सा घर था। ये संवेदनशील चरित्र, ये संवेदनशीलता तभी आती है जब व्यक्ति ने खुद इन सब समस्याओं को झेला। पहले मुख्यमंत्री के रूप में 13 साल, अब प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक एक योजना से लोगों तक विकास पहुंचाया, 4 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को मुफ्त में घर दिलवाना और अगले 5 साल में 3 करोड़ और को देना, यानी 25% भारत की जनसंख्या को मुफ्त में अपना मकान मिलेगा। 25% जनसंख्या, अच्छा पक्का मकान, उसमें गैस होगा, पानी होगा, शौचालय होगा, सब सुख सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क वहां तक। देश में मुफ्त में लगभग 10-11 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला। बाकी मध्यम वर्ग में और 12 करोड़ कनेक्शन दिए गए। आज हर घर में गैस का कनेक्शन उपलब्ध है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां चूल्हे पे भोजन बनाना। नल से जल 16 करोड़ घरों में गत 3 वर्षों में पहुंचा है। 16 करोड़। आगे 2 साल में हर घर तक नल से जल पहुंचे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। 55 करोड़ भाई बहनों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा तो मिलती थी मुफ्त में। अब 70 वर्ष से ऊपर हर एक व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, हर एक व्यक्ति जो 70 वर्ष से ज्यादा है, उनको अब स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिले। अनेकों अनेक योजनाएं, 12 करोड़ मुफ्त में शौचालय बने। हमारी माता बहनें, बहुओं की, बेटियों की इज्जत क्या रह जाती थी अगर उन्हें खेत में जाना पड़े। इज्जत घर मिला। एक डिग्निटी की जीवन के लिए मोदी जी ने प्रयास किया। मित्रों, ये सब मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जब 140 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं से उनको निजात मिलेगा, तभी तो जाके ये 140 करोड़ युवा देश नए आशा, नए अपेक्षा, नई छलांग लगाने के लिए तैयार होगा, नए सपने गढ़ेगा, बड़े ऊंचे लक्ष्य लेके आगे काम करेगा। और जब 140 करोड़ देशवासी डिमांड क्रिएट करेंगे, नया डिमांड, उनके घर में सुख सुविधाएं ज्यादा हो, घर में 2 रूम का घर है तो 3 रूम का घर की अपेक्षा करें, छोटे रेफ्रिजरेटर से बड़ा रेफ्रिजरेटर ले, छोटे टीवी से बड़ा टीवी ले, घर में अच्छा फर्नीचर लगाना चाहे, कूलर लगे, एयर कंडीशनर लगे, जिसके पास 2 व्हीलर है वो 4 पहियों वाली गाड़ी के लिए अपेक्षा करे। ये देश का जो उत्साह है, देश में जो डिमांड है, ये बढ़ाने का काम
और सुख सुविधा समृद्धि 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे, ये जो काम मोदी जी ने अपने कंधों पे लिया अपनी तीसरी टर्म में, और मैं तो दिल्ली के सभी दिल्ली वासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने तीसरी टर्म, एक ऐतिहासिक तीसरी टर्म, वर्षों वर्षों बाद किसी प्रधानमंत्री को भारत में 3 टर्म एक के बाद एक चुन के आपने दिया। शायद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई भी 3 टर्म कंटिन्यूस कोई प्रधानमंत्री नहीं। और ये दर्शाता है आपका विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये दर्शाता है देशवासियों का स्नेह, और ये दर्शाता है कि ये देश अब आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। ये देश रुकने वाला नहीं है, ये देश थमने वाला नहीं है। अपनी तीसरी टर्म में मोदी जी ने कहा था 3 गुना ज्यादा मेहनत होगी, 3 गुना ज्यादा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम काम करेंगे, 3 गुना ज्यादा तेजी से काम होगा, 3 गुना ज्यादा परिणाम और 3 गुना ज्यादा प्रभाव आप सबके जीवन में इस तीसरी टर्म में देने का वादा मोदी जी ने किया था। और मैं समझता हूं, हम सब जानते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। और अगर देश को विकसित भारत बनना है, एक समृद्ध भारत बनना है 2047 तक, वो तभी संभव है अगर देश में एक निर्णायक नेतृत्व हो, देश की सोच बड़ी हो, देश के ऊपर विश्वसनीयता पूरे विश्व में, देशवासियों का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास हो, बड़े लक्ष्य लेने के लिए देशवासी तैयार हो। और आज मित्रों वो स्थिति हम सबके आंख के सामने दिखती है। आज दिखता है युवा युवतियों में क्या उत्साह है। आज दिखता है कि कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलके अपने अपने क्षेत्र का विकास की चिंता कर रही। आप देखिए, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोगों को लगता था कि भाजपा जीतेगी नहीं, याद है कि नहीं? तो हरियाणा के तो बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे बैठे। क्या हुआ हरियाणा में? भाजपा की प्रचंड विजय हुई। मैं मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? बड़े बड़े पंडित, राजनीतिज्ञ बात करते थे कि शरद पवार का बुलबुला है। कांग्रेस एक नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के साथ मिलकर कोशिश कर रही थी गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव से लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही। परिणाम क्या हुआ? ऐसी प्रचंड विजय हुई। भाजपा ने तो जितनी सीटें लड़ी उसकी 90% सीटें जीती। 90%। बाई इलेक्शन हुए देश भर में, बाई इलेक्शन में भाजपा की प्रचंड विजय, एनडीए की विजय। तो क्या दिल्ली वासी पीछे रहना चाहते हैं क्या? नहीं। दिल्ली में विकास आप लोग चाहते हैं क्या? क्या शाहदरा का भी विकास हमने करने का बीड़ा उठाया है कि नहीं उठाया? तो संजय गोयल जी भी आ गए हमारे बीच में। तो देखो, दो गोयल शर्मा के आशीर्वाद से दो गोयल, शर्मा का आशीर्वाद और मेरा 100% समर्थन तीनों के लिए। तो बताओ, विश्वास नगर, कृष्णा नगर और शाहदरा का भविष्य उज्जवल है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तीनों सीटों पे कमल खिलेगा। तीनों सीटों पे आप विकास चाहते हैं। तीनों सीटों पे
जितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पुराने घरों में रहते हैं, उन सबको एक पक्का घर दिलवाना है, पक्का दिलवाना है, बिल्कुल दिलवाना है। उनको एक अच्छा भविष्य देने का बीड़ा उठाकर मोदी जी ने आज विकसित दिल्ली की संकल्प रैली को संबोधित किया। एक विकसित दिल्ली तभी संभव है कि इस अराजकता फैलाने वाला कट्टर बेईमान आपदा लाने वाले व्यक्ति को इस बार घर बिठाना है और 90% सीटों पे भाजपा की विजय दिलानी है। ऐसी विजय जो पूरी दुनिया देखे। अब सच बताइए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का प्रभाव पूरे देश में हुआ कि नहीं हुआ? पूरे देश से देखा कि नहीं? और मुझे लगता है थोड़ी चोट भी थी लोगों में कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा में अपेक्षा से कम सीटें भाजपा को आई थी। लोगों ने उमड़ के इस बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। दोनों राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार को जिताया, प्रचंड बहुमत से जिताया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मोदी जी को हमने ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी लोकसभा में, और उन्होंने उसका पूरा खामियाना असेंबली चुनाव में किया। वैसे ही उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह परिणाम चौंकाने वाले थे। दिल्ली में आपने 7 एमपी तो जिताए, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को झरझर हालत में बना के छोड़ा। यमुना का जिक्र तो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ी हो जो वहां की हालत है। छठ पूजा तक नहीं हो पा रही है। जो घर में पानी आता है, जो घर में सुख सुविधाएं आनी चाहिए थी, जो कॉलोनीज का विस्तार होना चाहिए था, जिस प्रकार से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़कें हो, चाहे बस की सुविधा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, राज्य सरकार मानो इश्तिहार देने के अलावा किसी चीज में रुचि नहीं रखती। मुझे याद है एक दिल्ली ब्लास्टर्स करके स्कीम निकाली स्टार्टअप्स को सुविधा देने के लिए, स्कूलों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए। स्टार्टअप मेरे विभाग में आता है, मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा चलो दिल्ली सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, बड़ा काम करेगी। टीवी पे देखूं तो 3-3, 4-4 मिनट के इश्तिहार, हर पेपर में देखूं तो उसके इश्तिहार 2 पन्ने 4 पन्ने का, दिल्ली ब्लास्टर्स, दिल्ली ब्लास्टर्स, बिजनेस ब्लास्टर्स बोलते थे शायद, बिजनेस ब्लास्टर्स। मैं बड़ा खुश हुआ कि शायद दिल्ली में स्कूल बच्चों को, युवा युवतियों को बहुत दिल्ली सरकार सहायता देगी। मुझे लगता है 200-250 करोड़ के तो इश्तिहार लग गए होंगे सब जगह। मुंबई तक के अखबारों में मैं दिल्ली सरकार के इश्तिहार देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मुंबई में क्यों आते हैं इश्तिहार। और फिर देखा तो पूरा दिल्ली ब्लास्टर्स का जो बजट था या बिजनेस ब्लास्टर्स का बजट था वो मात्र 60 करोड़ रुपए था। यानी 60 करोड़ की स्कीम का 2 गुना 3 गुना ज्यादा तो इश्तिहार में खर्च कर दिया। क्या ऐसे दिल्ली का विकास होगा? क्या ऐसे अच्छी सड़कें मिलेंगी? क्या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तब आएगा? क्या प्रदूषण की समस्या इससे खत्म होगी? माननीय अमित भाई शाह ने हम सबको कहा है 3 वर्ष के अंदर यमुना को हमने साफ करना है, शुद्ध करना है, और उसका सीधा इम्पैक्ट आपके क्षेत्र में आएगा। बिल्कुल आएगा। विश्वास नगर, कृष्णा नगर, शाहदरा, इसका सीधा इम्पैक्ट यमुना की सफाई से आएगा। ऐसे ही जिस प्रकार से
चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो दिल्ली को कनेक्ट करने वाले रैपिड रेल का सिस्टम हो, चाहे मेट्रो की सुविधाओं का विस्तार हो, अन्य अन्य केंद्रीय योजनाओं से हमने तो पूरी कोशिश की दिल्ली का विकास हो। और आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरे दिल से कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में आपदा आए। अब आपको चुनना है कि आपको विकास चाहिए या आपको आपदा चाहिए। विकास चाहिए। क्या मैं विश्वास लेके जा सकता हूं कि अब कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम सब पे आएगा और दिल्ली में एक अच्छी सरकार, एक ऐसी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, एक ऐसी सरकार जो हर व्यक्ति की चिंता करे, एक ऐसी सरकार जो हर गरीब को एक अच्छा पक्का घर दिलाए, एक ऐसी सरकार जो व्यापार और कारोबार को और बल दे, एक ऐसी सरकार जो हम सब प्रोफेशनल्स को और मौके दे और अधिक रूप से हमारे भी जीवन में अच्छे अवसर उपलब्ध हो, हमारे भी बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिले। अगर हम सब ने अगले 5 दिन, और आज से तो 5 ही दिन रह गए, 3 तारीख को प्रचार खत्म होगा, पर 5 तारीख तक एक हफ्ता हम सबका दायित्व है। हम पूरी जोर लगा के हमारे तीनों उम्मीदवार, चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा जी हो, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक गोयल हो, अरे डॉक्टर अनिल गोयल हो, मेरे मित्र संजय गोयल हो, तीनों अनुभवी कार्यकर्ता, तीनों अनुभवी नेता, तीनों ऐसे सेवक जिन्होंने जनता के बीच में वर्षों वर्षों से काम किया है, तीनों ऐसे आपके मित्र, आपके भाई जो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं, कल्याणकारी कार्यों से जुड़े रहते हैं। ऐसे अच्छे प्रत्याशी भाजपा ने मैदान में उतारे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का, उस विजन को पूरा करने के लिए, दिल्ली में विकास को गति देने के लिए, दिल्ली में हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम सब 5 तारीख को सुशासन के लिए कमल को वोट देंगे। हम सब 5 तारीख को विकसित दिल्ली के लिए कमल को वोट देंगे। हम सब 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देंगे कि डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य की मिलकर आपकी सेवा कर सके, आप सबके जीवन में एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छी सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम कर सके। और जो भ्रष्टाचार की दुकान आम आदमी पार्टी ने चला रखी है, और उन्होंने तो कोई चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई चीज ऐसी नहीं है इनके काम में जिसमें भ्रष्टाचार न। पीछे एक स्कूल की फोटो देख रहा था, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं तो हैरान हो गया, 100 करोड़ में तो पूरा नया स्कूल जमीन के खर्चे समेत बन सकता है। डेंट पेंट करके पैसे खा जाते हैं। लिकर के स्कैम के बारे में तो हम सब भली बात ही जानते हैं। यानी आप ऐसा खुलेआम नंगा नाच भ्रष्टाचार का करो और उम्मीद करो कि जनता भ्रमित हो जाएगी, आपके झूठे वादों से प्रभावित हो जाएगी। मुझे लगता है हमारे प्रोफेशनल भाई बहन जो आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, हम सबका दायित्व है कि हम 7 दिन जुड़े इस चुनाव के साथ, क्योंकि 7 दिन का लाभ आप सब फिर 1750 दिन तक, 5 साल तक आप उसका लाभ, उसका फायदा उठाएं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को ये सौदे की बात समझना मुश्किल नहीं है। 7 दिन का इन्वेस्टमेंट आपको 1750 दिन के लिए 3 सेवक देता है। मोनिका जी तो लगी है ऑलरेडी आपके साथ पार्षद के रूप में। अगर 7 दिन आपने दे दिए दिल्ली के खाते, देश के खाते, तो 1750 दिन का सूद समेत आपको सेवा करने के लिए 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विजयी होके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के विश्वासनगर, कृष्णानगर और शाहदरा का विकास करेंगे। ये मेरा वादा है और ये मोदी जी का वादा है। तो क्या मैं आप सब पे विश्वास कर सकता हूँ? क्या ये वादा लेके प्रधानमंत्री जी को आज बता सकता हूँ कि 3 सीट भाजपा की पक्की करके गया हूँ? पक्की है? आप सब 7 दिन तक समय देंगे? आवाज में दम नहीं था। 7 दिन तक आप सब समय देंगे? पक्का देंगे? तो दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार पीयूष जी।